सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? इस सवाल को लेकर 24 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई सदस्य तो दिल्ली में मौजूद रहे, जबकि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। बैठक शुरू होने के साथ ही सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सोनिया गांधी का कहना रहा कि अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाए। अभी कुछ नेता सोनिया गांधी से पद पर बने रहने का आग्रह कर ही रहे थे कि राहुल गांधी ने बीच में दखल देते हुए कहा कि जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी और हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के राजनीतिक संकट का सामना कर रहे थे, तब कुछ नेताओं ने अध्यक्ष पद को लेकर चिट्ठी लिख दी। राहुल ने कहा कि चिट्ठी लिखने का ये टाइमिंग पूरी तरह से गलत है। राहुल ने कहा कि हमारा परिवार तो पहले से ही कह रहा था कि बाहर के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए। हमारे बार बार कहने के बाद भी इस तरह का पत्र लिखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मालूम हो कि राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक, राज बब्बर, शशि थरूर, रेणुका चौधरी, विवेक तन्खा, मनीष तिवारी और कई सारे लोगों ने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर मांग की कि गांधी परिवार के बाहर से किसी नेता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। इस पत्र में कांग्रेस संगठन के मौजूदा हालातों पर भी चिंता जताई गई। हालांकि ये पत्र 9 अगस्त को लिखा गया था, लेकिन कार्यसमिति की बैठक के एक दिन पहले 23 अगस्त को ये पत्र मीडिया से लीक हो गया। पत्र के लीक होने को भी सोनिया गांधी ने नाराजगी जताई। बैठक में सोनिया गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अब वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम नहीं करेगी। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, उनमें से अधिकांश नेता संगठन में कुछ न कुछ चाहते हैं या फिर ऐसे नेताओं को महत्व नहीं मिल रहा था। पत्र लिखने वाले अनेक नेताओं का राज्यसभा का कार्यकाल भी पूरा होने जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन अब राज्यसभा सांसद के तौर पर आज़ाद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि आज़ाद का कार्यकाल पूरा होने के बाद खड़गे को ही प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाएगा। कपिल सिब्बल भी चाहते हैं कि उन्हें दोबारा राज्यसभा में भेजा जाए, लेकिन सिब्बल और आज़ाद को अब किसी राज्य से राज्यसभा में भेजना मुश्किल हो रहा है। पत्र लिखने वालों में लोकसभा सांसद मनीष तिवारी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में तिवारी के प्रतिपक्ष के नेता बनना चाहते थे। तिवारी का कहना था कि वे हिंदी भाषी हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने किसी हिंदी भाषी को ही विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने अपने वफादार अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाया। आनंद शर्मा, विवेक तन्खा, राज बब्बर जैसे नेता भी चाहते हैं कि राज्यसभा में उन्हें दोबारा जगह मिल जाए। माना जा रहा है कि इन नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए ही सामूहिक तौर पर पत्र लिखा है। कार्यसमिति की बैठक से बाहर आई खबरों में बताया गया है कि अब राहुल गांधी ने पत्र लिखने वाले नेताओं को लताड़ लगाई। तब यह भी कहा कि ऐसे नेता भाजपा से मिले हुए हैं। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद बैठक में उपस्थित गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। आज़ाद के इस्तीफे और राहुल के बयान को देखते हुए कपिल सिब्बल ने भी एक ट्वीट कर दिया। सिब्बल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि मैंने राजस्थान और मणिपुर के लिए राजनीतिक संकट में कांग्रेस की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा। मैं 30 साल से कांग्रेस को अपनी सेवाएं दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी मुझ पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। कपिल सिब्बल की इस प्रतिक्रिया को न्यूज़ चैनलों ने प्रमुखता से दिखाया। आज़ाद और सिब्बल ने पलटवार से ऐसा लगा कि अब कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो गई है, लेकिन थोड़ी ही देर में सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस ले लिया। सिब्बल ने दूसरे ट्वीट में कहा कि मुझे राहुल गांधी ने फ़ोन किया। राहुल ने कहा कि बैठक में भाजपा से मिला होने वाला बयान नहीं दिया। सिब्बल ने कहा कि राहुल गांधी के इस कथन के बाद मैंने अपना पुराना ट्वीट वापस ले लिया है। इसी दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कार्यसमिति की बैठक की खबरों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस के किसी भी नेता पर भाजपा से मिला होने का कोई आरोप नहीं लगाया है। कांग्रेस में इन दिनों असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस असमंजस की स्थिति की वजह से ही कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अपनी सरकारें गंवानी पड़ी थी।
राजस्थान में अशोक गहलोत ने अपने दम पर सरकार को बचाया है। असल में गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष सफल नहीं हो सकता। यदि गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष बनता है तो फिर कांग्रेस एकजुट नहीं रह सकती। कांग्रेस संगठन गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही रहता है। राजस्थान के ताज़ा प्रकरण में देखा गया कि संकट का समाधान राहुल गांधी के दखल के बाद ही हुआ। भले ही राहुल गांधी अध्यक्ष ना हो, लेकिन कांग्रेस संगठन में उनका रुतबा अध्यक्ष से भी ज़्यादा है। सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष रहते हुए जब 23 दिग्गज कांग्रेसी पत्र लिख रहे हैं, तो फिर गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष रहने पर संगठनों के हालात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। यही वजह है कि मनमोहन सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, रितेश बघेल जैसे नेता चाहते हैं कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ही कांग्रेस का नेतृत्व करें। यदि किन्हीं कारणों से राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते तो फिर उनकी बहन प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों में से के अलावा कोई अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस के टूटने के पूरे आसार हैं। इसी तरह का राजनीतिक विश्लेषण देखते रहने के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हर पॉलिटिकल एनालिसिस का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।